अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं और इस बीच जो है उन्होंने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के पैतृक गांव घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वहां पर रामकृष्ण मिशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो बंगाल की धरती पर आए हैं। ये उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि जिस तरह से जब वो बंगाल एयरपोर्ट में लैंड किया था तो उन्होंने ये ट्वीट किया था कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो बंगाल की धरती पर उनको जो मौका मिला है आने का। और उसके बाद वो वहाँ से निकले थे और वहाँ से वो खुदीराम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं खुदीराम बोस उनके घर गए थे और कहा कि जो शहीद थे खुदीराम, आपने सुना भी होगा जिस तरह से बाइट में उन्होंने कहा, जिस तरह अभी वो आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके जो शहीद जो धरती है जो स्थल है उस पर आना और उसको उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत जो जितनी कम उम्र में उन्होंने अपना शहीदी दी थी और उस देश के लिए उन्होंने कहा कि हम मर तो नहीं सके लेकिन देश के लिए हम काम कर रहे हैं, हम शहीद नहीं हो सके लेकिन जी का जो देश के लिए हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपको बता दें कि जो अमित शाह हैं गृह मंत्री 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं और इस बीच कई टीएमसी और विधायक बागी नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसे खबरें अटकलें जो लगाए जा रहे थे वो उस बीच एमपी जो है वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और शुभेंदु जो हैं उनके साथ मंच साझा किया है। बंगाल के अंदर में आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनी।